बात करेंगे राहुल गांधी को मिली राहत की। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और मोदी श्रम केस में उनकी सजा पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। और आपको बता दें कि जब तक सुनवाई होगी उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की है और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राहुल गांधी की सजा कम भी हो सकती थी। वो ये जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते हैं। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुणेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई। राहुल अपना सरकारी घर भी उन्हें खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 7 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। राहुल की याचिका खारिज कर दी गई और जिसके बाद राहुल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर। अब नहीं, अभी तो ट्रायल होगा अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले में इमीडिएट होगा। बिल्कुल इसी मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। राहुल गांधी के पर आए फैसले को लेकर तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आया और तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और बीजेपी के दुष्प्रचारी तंत्र को झटके जैसा और कई और नेताओं को विधायिका से बाहर रखा जाता। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस पूरे मसले पर ट्वीट किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताया है। और इस फैसले के बाद कांग्रेसियों में जश्न है और दिल्ली से लेकर पटना तक का जश्न मनाया गया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और मिठाइयां खिलाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं। देखिए, ये पार्टी दफ्तर में सदाकत आश्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं, हाथ में पार्टी का झंडा है और आज चेहरे पर खुशी भी है। विधायक जी, कितनी खुशी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर? भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो देश में लोकतंत्र का बचाव हो गया है। आज लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा था, आने वाले दिनों में चुनाव भी नहीं होता, लेकिन राहुल जी ने जो आज देश भर में नया जागृति अभियान चलाया है, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, शांति के लिए, तो सब अभियान चल रहा है, उसमें सफलता मिलेगी। राहुल गांधी जी देश के आम आवाम, चाहे वो युवा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, उसकी आवाज़ देश भर में बुलंद कर रहे थे। पिछले 9 साल से लोकतंत्र को एक तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव के बाद जैसा लगता है कि चुनाव भी न कराने की स्थिति में हो और एक ऐसा जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है उसको संसद से बाहर कर देना, ये लोकतंत्र में एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई थी। आज एक बार सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के प्रति जो आस्था रखते हैं उनके ऊपर विश्वास जताया है और सुप्रीम कोर्ट ने आशा और उम्मीद की किरण देश के भीतर जो है एक तरीके से जगाया है। एक बार श्री कृष्ण ने धनंजय के द्वारा धर्म की रक्षा करवाई थी, धर्म युद्ध जीत करके महाभारत। आज भी भगवान ने धनंजय D.Y. चंद्रचूड़ जिनका नाम है, उनके द्वारा भारत में धर्म की रक्षा हुई, लोकतंत्र की रक्षा हुई। देखिए, सबसे बड़ा खुशी है कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है, इस माने में कि राहुल गांधी को गलत तरीके से फंसाया गया। हिंदुस्तानी नहीं, विश्व के किसी भी कोने में इस केस में इतनी बड़ी सजा नहीं हुई। ये भारत में ये एग्जाम्पल बना कि 2 वर्ष का सजा सुनाया गया। तो 2 वर्ष के सजा में प्रावधान
जो है उस पूरे प्रावधान को राहुल गांधी पे ही लागू कराया गया। ये राहुल गांधी के डर का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह डर गए और उनके सदस्यता को समाप्त करने का कोशिश किया, लेकिन ये लोकतंत्र के प्रथम स्तंभ जो है, दूसरे स्तंभ, उसके द्वारा राहुल गांधी के पक्ष में निर्णय आना ये लोकतंत्र की जीत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने खुशी जताई। ललन सिंह ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। अब राहुल गांधी की जो सदस्यता है संसद की वो बहाल होगी और अध्यक्ष को अपना आदेश वापस लेना होगा। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि न्याय की जीत हुई है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया था और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि उनको फिर से पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट, जब सजा पर रोक हो गया तो पार्लियामेंट पर को तो सदस्यता, अब जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया था उसको वापस लेना ही होगा। अमित शाह जी ने सर कल कहा कि कोई भी अलायंस आप लोग बना ले, तीसरी बार फुल मेजॉरिटी। छोड़िए ना, अमित शाह जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं और उनके जुमले का कोई असर 2024 में नहीं होगा। और राहुल गांधी को राहत मिलने पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि राहुल को इंसाफ जरूर मिलेगा, देश की जनता देख रही है। साथ ही शक्ति यादव ने कहा है कि बीजेपी पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि न्याय की जीत हुई है। राहुल गांधी जी के मसले में कोर्ट का फैसला आया, 2 साल की सजा मुकर्रर हुई। केंद्र की सरकार ने बिजली की तेजी दिखाकर उनकी सदस्यता को समाप्त करवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मंतव्य इस पर आया है, बेहद स्वागत योग्य है। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी को इंसाफ जरूर मिलेगा और आने वाले लोकसभा के चुनाव में मजबूती के साथ वो भी चुनाव लड़ेंगे और इंडिया रूपी जो गठबंधन देश में बना है विपक्षी पार्टियों का, वो एनडीए के पूरे कुनबे को जनता की मदद से हरा कर रहेगा। और शक्ति यादव ने भी इसको लेकर बीजेपी पर पलटवार किया और स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं न्याय की जीत हुई है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला उन्होंने। उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय आए हैं राहुल गांधी जी के संबंध में, मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं और देशवासियों को एक और उम्मीद बढ़ी है इस निर्णय के बाद। तानाशाह हुकूमत अगर बलात् सत्ता के बल पे अगर किसी चीज को प्रभावित करता हो और बोलने की आजादी छीनना चाहती हो, तो देश में जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी, उसमें कई पड़ाव हैं। उन पड़ावों में कहीं न कहीं निर्णय आ ही जाता है जो नीति और नियम संगत होते हैं। और बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में जब फैसला आता है तो सब चीजें सही हो जाती है, जब इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो सब चीजें गलत हो जाती है। और मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस के लोग कहेंगे कि अदालत में मेरा भरोसा है, कानून प्रक्रिया में भरोसा है, न्यायालय में भरोसा है। ये तो ऐसे लोग हैं कि सुविधा के अनुसार व्याख्या करते हैं, किसी संवैधानिक संस्थाओं में इनका भरोसा नहीं है। जब चुनाव हारते हैं ईवीएम पर छिकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र में इनका भरोसा बढ़ जाता है। जब सीबीआई इनके विरुद्ध जाती है जांच करने तो सीबीआई खराब हो जाती है। अन्य मामलों में सीबीआई से जांच की मांग भी करते हैं और जब अदालत का फैसला इनके हक में जाता है तो कानून प्रक्रिया में इनका भरोसा बढ़ जाता है।